स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में अपन आपके ही फायदे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। जब से एमपी में चुनाव हुए हैं, बीजेपी जीती है, नए सीएम का चेहरा सामने रखा है, तब से मामा जी को तो हम सभी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनसे भी ज्यादा मिस कर रहे हैं उनकी योजनाओं को, क्योंकि चुनाव के पहले आपके मामा जी ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी की थी जिसमें की योजनाओं में और भी ज्यादा बेनिफिट अब से दिया जाना था। पर अब आपके मामा जी नहीं रहे तो उनकी योजनाओं का क्या होगा? क्या ये योजनाएं आपको इस सेशन में दी जाएंगी या फिर नहीं दी जाएंगी, या फिर इनको हटा दिया जाएगा? क्योंकि अब मामा जी की जगह आ गए हैं आपके नाना जी। डॉक्टर मोहन यादव जी को एमपी का नया सीएम बना दिया गया है एंड ये है काफी ज्यादा एजुकेटेड पर्सन, काफी ज्यादा इनके पास डिग्रीज भी हैं। तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर काफी बढ़िया बढ़िया डिसीजन आगे आ सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं कि मामा जी की तरफ से जो योजनाएं बनाई गई थी उनका आगे क्या होगा। सारी चीजें आपको बताता हूँ कि करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। एंड जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनकी तरफ से अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर ही दूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अब तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको योजनाओं के बारे में बता देता हूं कि आपके मामा जी क्या क्या वादे करके गए हैं। अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में आपके अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो यहाँ पर 3 तरह की मेन स्कीम आपको दी जाती थी। फर्स्ट होती थी लैपटॉप स्कीम, जिसमें कि सिर्फ 75% पर आपको 25,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। पर इस बार आपके मामा जी ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर उनकी पार्टी वापस आती है, अगर वो जीतते हैं, तो 60% पर आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सेकंड जो स्कीम आई थी वो आई थी स्कूटी स्कीम, जो कि प्रीवियस सेशन से एक्टिव की गई थी। अगर आप अपने स्कूल में टॉप करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कूटी दी जाती थी, यानी कि स्कूटी के पैसे दिए जाते थे। एंड प्रीवियस सेशन में काफी सारे बच्चों को दिए भी गए थे। एंड इस बार जो अनाउंसमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग हर एक स्कूल से अब से 3 टॉपर्स को स्कूटी दी जानी थी। थर्ड स्कीम की बात करें तो वो है मेधावी छात्र योजना। इसमें आपकी ग्रेजुएशन फ्री में हो जाती थी, आप चाहे एमबीबीएस करें, बीटेक करें, कुछ इसके क्राइटेरिया होते थे। अगर वो आपके पास हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसकी जितनी भी फीस रहेगी वो आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाती थी। ये सभी योजनाएं मामा जी की तरफ से शुरू की गई थी। पर इस बार अब आपके मामा जी सीएम रहे नहीं, तो उनकी योजनाओं का क्या होगा? क्या आपको ये योजनाएं दोबारा से दी जाएंगी? क्योंकि अब आ गए हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। इनका क्या प्रोस्पेक्टिव व्यू रहता है कि बच्चों को इतने कम परसेंटेज पर 25,000 देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, या फिर सिर्फ चुनाव जीतने के चक्कर में मामा जी से सभी अनाउंसमेंट करवाई थी? क्योंकि इनको पता था कि सीएम तो हम चेंज कर देंगे, एंड जब सीएम ही नहीं रहेगा तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी वो सब हमें नहीं देनी पड़ेंगी। ऐसी काफी सारी अभी बातें सामने आ रही हैं, पर मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर एंड मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी हुई है, तो मेन बात तो ये आती है सामने कि पार्टी तब भी बीजेपी थी जब अनाउंसमेंट की गई थी, एंड जो पार्टी जीती चुनाव के बाद वो भी बीजेपी है। सिर्फ एमपी के जो सीएम है वो चेंज किए गए हैं, यानी कि कैंडिडेट चेंज हुए हैं। एंड अब बीजेपी जीती गई है, तो जो अनाउंसमेंट की गई थी वो भी बीजेपी को ही पूरी करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये पूरी नहीं करते हैं तो फिर अपोजिशन बैठा ही है, वो भी ऑब्जेक्शन उठाएगा कि आप सभी ने ये अनाउंसमेंट की थी, आपने पूरा तो कुछ किया ही नहीं है। तो देखिए, अभी इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। हो सकता है कि ये जो योजना है उसमें कुछ चीजें चेंज की जाए, जैसे कि 60% का जो क्राइटेरिया था वो वापस 75 पे हो जाए। तो फिर आपकी जो स्कूटी योजना थी वो जैसी थी कि एक टॉपर को स्कूटी दी जानी थी तो एक को ही दी जाए। खैर, जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी अभी नए नए सीएम बने हैं एंड काफी बढ़िया ये काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूज देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे हैं, एंड ये काफी ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि बीजेपी के ही थे शुरू से। एंड काफी बढ़िया इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। तो इस बार से आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, पूरा एमपी का जो एमपी बोर्ड है, इसमें काफी ज्यादा बूस्ट होगा एंड आगे काफी सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। एंड रही बात योजनाओं की, तो योजनाएं आप ऐसा मानिए कि इनका फायदा तो आपको इस सेशन में भी दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया वगैरह चेंज हो जाए, पर बीजेपी ने अगर अनाउंसमेंट की है तो पूरा उनको करना पड़ेगा। तो अभी आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है। हो सकता है कि नए सीएम के साथ नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको आगे दी जाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट के साथ साथ आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।